प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में देखो, एक क्वेश्चन ये है, ये पर्सन कवर्स सम पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ऑन बाइसिकल एंड कवर्स रेस्ट पार्ट एट 30 kilometer per hour on scooter. However, if he drove his scooter at 30 kilometer per hour for the time taken to cover the first part of the distance and drove his cycle at a speed of 10 kilometer per hour for the second for the time taken to cover the rest part of the distance, he would have covered 20 kilometers more. देखो बच्चों, ये देखो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये एक बच्चा जो है वो एक व्यक्ति जो है वो दो पार्ट में इस यात्रा को तय करता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बाइसिकल से तय करता है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और रेस्ट पार्ट जो है आपका वो स्कूटर से करता है 30 किलोमीटर पर आवर। और फिर ये कह रहे हैं हाउएवर, अगर वो फर्स्ट पार्ट तो उसको जो है अगर फर्स्ट पार्ट वो स्कूटर से करे और सेकंड पार्ट साइकिल से करे तो उसको जो है 20 किलोमीटर वो और ज़्यादा यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट की जर्नी जो है वो x आवर्स की है और सेकंड पार्ट की जर्नी जो है y आवर्स की है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखो सबसे पहले क्या है, वो किससे गया, बाइसिकल से गया एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो x आवर्स की जर्नी उसकी बाइसिकल का है, तो कितनी जर्नी हो जाएगी, 10x। ठीक है, और सेकंड पार्ट की जर्नी उसकी y आवर्स की है, वो जाता है स्कूटर से एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी हो जाएगी, 30y। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट कहते हैं कि अगर वो फर्स्ट पार्ट स्कूटर से तय करे, यानी फर्स्ट का पार्ट मतलब x आवर्स अगर वो स्कूटर से करे, हाँ फर्स्ट पार्ट जो है स्कूटर से करे, ठीक है, तो स्कूटर से उसकी जर्नी कितनी, 30 किलोमीटर, 30 इंटू एक्स, और सेकंड पार्ट जो है वो बाइसिकल से करे तो उसका है 10y। तो ये है, कह रहे हैं कितना, वो उससे 20 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लेता है, यानी कि 90 किलोमीटर पहले तो 20 किलोमीटर और कर लेता है। ये दो इक्वेशन बनेंगे बच्चों। ठीक है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना हमको। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया और ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा, ये बराबर 110 हो जाएगा। ये आपका ये बराबर 110 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 0 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, या इसको 3 से गुणा कर दीजिए, चाहे इसको वाले कर दीजिए। फर्स्ट को इसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 27, और ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसी तरह से अब x की वैल्यू रख दीजिए किसी में, यानी x प्लस 3y यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो देखो
पहली यात्रा जो है उसकी एक्स आवर्स की है, और ये दूसरी वाई आवर्स की है। तो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कवर द डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो टोटल जर्नी आवर क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल जर्नी आवर्स इज इक्वल टू, देखो ये आपका एक्स यानी कि आपका हो गया ये 3 और प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक कवर्ड 100 किलोमीटर आउट ऑफ द टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर ऑन ए स्कूटर and rest in a bus. If he covered 100 kilometer in the bus and rest distance on scooter, he would have taken 6 minutes more. If the speed of the scooter is इतना किलोमीटर पर आवर, then what is the speed of bus? देखो बच्चों क्वेश्चन समझ लो, 220 किलोमीटर की पूरी जर्नी है। एक अशोक जो है 100 किलोमीटर जो है वो जाता स्कूटर से, और बाकी 120 किलोमीटर जाता बस से। ठीक है, लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर की जो पहली जर्नी है अगर वो बस से जाए और बाकी जो 120 की जर्नी है वो स्कूटर से जाए तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, और स्कूटर का अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो बस की स्पीड पूछी जा रही है। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बस भी x किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में 100 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर हो जाता किससे, 100 किलोमीटर कवर्ड द टोटल ऑफ इतना किलोमीटर ऑन स्कूटर एंड रेस्ट इन बस। ठीक है, तो बस का आपका x है और इसका स्कूटर का जो है 40 है। तो फर्स्ट जो है 100 किलोमीटर जो आपका है ये किससे जाता है, स्कूटर से। इसकी तो टाइम कितना हो जाएगा, देखो टाइम हो जाएगा 100 किलोमीटर अपान 40, ये हो गया किससे आपका बाई स्कूटर, और बाकी जर्नी हमारी कितनी है 120 किससे, मान लो x से। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में अगर ये 100 किलोमीटर उससे जाए किससे, 100 किलोमीटर आपके जाए बस से और 120 किलोमीटर आप जाए इसके से स्कूटर से। ठीक है, ये दूसरा टाइम है। ये मान लीजिए आपका T1 है और ये हमारा T2 है। तो इसमें जो है ही वुड हैव 6 मिनट्स मोर, इसमें 6 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है इसमें से आपका T2 माइनस T1 इसमें ज़्यादा लग रहा है, T2 माइनस T1। तो यहाँ से देखिए इसको आप देखिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 5/2। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 हमारा हो जाएगा 3 प्लस 100/x माइनस 120/x प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट को घंटा बना लीजिए, 6/60 यानी 1/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस 100/x माइनस 120/x और माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपका तो यहाँ से 3 माइनस 5/2
जो है ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना, ये तो 1/2, और ये प्लस जो है आप x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 100 माइनस 120 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 यानी कि -20/x इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 5 दैट इज इक्वल टू -4/10। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखो 4x इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 × 5 = 20, x इज इक्वल टू 50। क्या माना था हमने x हमने माना था स्पीड ऑफ बस। ठीक है, तो x किलोमीटर पर आवर ये हमारा बस की स्पीड हो जाएगी। ठीक बच्चों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डॉग चेजेज रैबिट, द रैबिट इज 150 जंप्स अहेड ऑफ इट सेल्फ जंप फ्रॉम डॉग, द रैबिट कैन जंप 6 times in a time in which the dog can jump 3 times. The difference covered by the rabbit and the dog is 1 jump are 1.5 and 4.5 meters respectively. In how many jumps the dog will catch the rabbit? देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डॉग है, यहाँ पर रैबिट है। ये जो रैबिट है ये डॉग से 150 जंप्स, रैबिट जो है 150 जंप्स यानी अपने जंप्स के 150 जंप्स ये डॉग से आगे है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये डॉग जो है कितने समय में रैबिट को पकड़ लेगा। क्या क्या दिया हुआ है अब आप ये देखो, दिया हुआ है द रैबिट कैन जंप 6 times इन ए टाइम इन विच द डॉग कैन जंप 3 times। देखो पहले तो आप देखो ये कि आपका जो एक जंप है, ये जो आपका है, देखो इसको आप मान लो, इसको आप मान लो रैबिट, ये रैबिट है, ये डॉग है। ठीक है, एक जंप, ठीक है, डिस्टेंस इन 1 जंप, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जंप। ठीक है, या ये कह लीजिए डिस्टेंस इन 1 जंप। कितना है, रैबिट जो है वो एक जंप में 1.5 मीटर दौड़ता है, इतना 1 जंप में 1.5 मीटर कवर करता है, और डॉग जो है इसका जंप लंबा है 4.5 मीटर, मतलब ये एक जंप में तय की गई दूरी है ये। ठीक है, अच्छा अब देखो रैबिट कैन जंप 6 times इन ए टाइम इन विच डॉग कैन 3 जंप्स। मान लो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में डॉग जो है रैबिट 6 जंप लेता है, और डॉग कितना लेता है, 3 जंप लेता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स इन यूनिट टाइम। उस आप टाइम को आप कुछ भी ले लीजिए, मिनट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए। ठीक है, तो ये तो देखो ये रेशियो हो गया कि 1 मिनट में ये 1 मिनट में कितना जंप लेता है ये, और 1 मिनट में ये जंप कितना जंप लेता है, या यूनिट टाइम में ये कितना लेता है, यूनिट टाइम में कितना लेता है। और एक जंप की लंबाई ये है, इसके एक जंप की लंबाई ये है। तो अब यहाँ से जो हम निकालेंगे, देखो इसको
1.5 और 4.5 को देखो बच्चों, ये आपका जो है ना, इसको आप रेशियो में भी ले सकते हो, इसको आप रेशियो में ले सकते हो। तो इसको रेशियो को अगर आप लेंगे तो देखो ये कट जाएगा, 1 और 3 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा 1 और रेशियो 3। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये जो है एक जंप में ये 1 मीटर और एक जंप में ये 3 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से गुणा कर दीजिए, ये इतने जंप हैं, ये एक जंप में इतना डिस्टेंस है, एक जंप में ये डिस्टेंस है और ये नंबर ऑफ जंप्स है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, 6 × 1 और ये हो जाएगा 3 × 3, यानी 6:9। ये हो गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया इन यूनिट टाइम, यानी कि आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हो। अच्छा, अब देखो अब क्या है, अब देखो बच्चों क्या है ये टाइम। अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या है, ये देखो यहाँ पर ये रैबिट है, यहाँ पर डॉग है और ये भाग रहे हैं एक ही दिशा में। ठीक है, तो ये इसको पकड़ेगा जाके यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर इसने पकड़ा, तो ये जो दूरी होगी ये रिलेटिव, ये आपकी यही डिस्टेंस जो है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए होगी। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 150 जंप, 150 जंप किसका, 150 जंप ऑफ रैबिट। और एक जंप में वो कितना मीटर दौड़ता है, 1 मीटर, क्योंकि यहाँ रेशियो हम निकाल चुके हैं। तो 150 × 1 और स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंस नहीं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। देखो ये डिस्टेंस इन यूनिट टाइम है, ये डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, तो इसका मतलब आप इसको स्पीड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 6, तो हो जाएगा 150/3, दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि 50 यूनिट जो है वो इतने में वो पकड़ लेगा। ठीक है, देखो यहाँ से वही चोर सिपाही वाला कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पर यहाँ इसको आप मान लीजिए सिपाही, इसको मान लीजिए चोर, दोनों चोर भाग रहा है इधर, सिपाही इधर पीछा कर रहा है। तो रिलेटिव जो टाइम पकड़ेगा उसको, तो टाइम क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस जो आज दूरी है दोनों के बीच की, और अपान रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 9 और 6 की है। ठीक है, यानी डॉग की 9 है तो रैपिड की 6 है, तो उसको पकड़ लेगा, 9 - 6 3, यानी कि हो गया ये इतना। ठीक है, यहाँ इसको आप यूनिट ऑफ टाइम मान लीजिए। अब देखो अब ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी जंप्स द डॉग्स कैन कैच द रैबिट। अब कितने जंप, ये पूछ रहा है, ये तो हो गया टाइम। अब कितने जंप में, अब देखो यूनिट टाइम में डॉग कितना जंप लेता है, 3 जंप। तो नंबर ऑफ जंप्स क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ जंप्स इज इक्वल टू 50 टाइम है और एक यूनिट टाइम में 3 जंप लगाता है डॉग, तो ये हो जाएगा 150 जंप में वो उसको पकड़ लेगा। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लो, देखो ऐसा भी तो देखो डॉग और रैबिट के बीच में 150 जंप की डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये इसका पीछा करता है, तो वही आपका फार्मूला लगेगा चोर और सिपाही का। ठीक है, सिपाही यहाँ है, चोर यहाँ है, दोनों का स्पीड हमको निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, कितने समय में पकड़ेगा। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो रैबिट और डॉग, इनके
एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1.5 एंड 4.5। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इसको रेशियो भी ले सकते हैं, ठीक है। 1.5 4.5 लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसका रेशियो ले लिया 1 और 3। तो ये तो हो गया एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। और नंबर और यूनिट टाइम में ये कितने जंप लेते हैं, जितने समय में ये 6 जंप लेता है रैबिट, उतने समय में 3 जंप लेता है। तो मान लो 1 यूनिट टाइम में डॉग ने 3 जंप लिया और रैबिट ने 6 जंप लिया। तो अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा कवर्ड। ये नंबर ऑफ जंप्स है, ये आपका जो होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 जंप, ठीक है। तो 6 × 1 और 3 × 3 9, 6 और 9 हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। इसको आप स्पीड ही कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 150 जंप ऑफ रैबिट। तो रैबिट का देखो, रैबिट का जो है आपका जो है डिस्टेंस कितना है, एक जंप में हमने निकाला, यहाँ पर देखिए रेशियो हमने 1 लिया है, ठीक है। तो 150 × 1 अपान आपका स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड 9 - 6 यानी कि 3, तो 150/3 यानी टाइम हमारा आ गया 50, ठीक है। अब एक 50 यूनिट टाइम में वो पूछ रहा है कितना जंप मारेगा कौन, डॉग। तो डॉग जो है यूनिट टाइम में कितना जंप मारता है, 3। तो 50 × 3 यानी कि 150 जंप में डॉग जो है वो रैबिट को पकड़ लेगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 300 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट जर्नी बाई कार, देन इट टेक्स 4 hours. If he travels 100 kilometer by train and rest journey by car, it will take 10 minutes more. The find the speed of train and car. देखो बच्चों मान लेते हैं let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर and that of car is y किलोमीटर पर आवर। तो the first part of journey is covered by train, जिसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर, जिसकी वेलोसिटी हमने माना है, स्पीड मानी है x किलोमीटर। तो 60 मीटर के जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जाती है। और रेस्ट जर्नी हमारी कितनी हो गई, रेस्ट जर्नी हो गई हमारी 240 यानी कि 300 में से 60 घटा दिया, ये हमारे इससे की जाती है y से। तो ये कितना टाइम लगता है, देखो ये इसमें लगा ट्रेन में टाइम, ये लगा हमारा कार में, तो दोनों टाइम मिला करके कितना है 4 hours, ठीक है। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया बच्चों। सेकंड इक्वेशन क्या है कि अगर हम 100 किलोमीटर बाई ट्रेन जाएँ यानी कि 100/x प्लस, तो रेस्ट जर्नी क्या हो जाएगी हमारी 300 में से 200/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको 10 मिनट ज़्यादा लगता है यानी कि 4 + 10 मिनट्स का मतलब 1/6 यानी कि 6 × 4 = 24, 25/6। ये हमारे 2 इक्वेशन बन गए। अब इन्हीं को सॉल्व कर लिए x y। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600/x प्लस 2400/y इज इक्वल टू 40, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन को आप गुणा कर दीजिए 6 से, क्या हो जाएगा 600/x प्लस 1200/y इज इक्वल टू 6 से गुणा किया तो हो जाएगा 25, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ से घटा दिया हमने, ये कट गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 1/y कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, बल्कि 1200/y कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका आ गया 15y इज इक्वल टू, इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200/15, 15×8 = 120 यानी कि आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड हो गई, ये हो गई हमारी
वाई किसको माना था हमने, कार की। और ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड किसी में रख दीजिए, वाई इज इक्वल टू 80 रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या 60/x इज प्लस 240/80 इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज 60/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 8 × 24 होगा, घट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो हमारी जो ट्रेन है, कार की स्पीड हमारी ट्रेन से ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारी हो गई ट्रेन की स्पीड और ये हो गई हमारी कार की स्पीड। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये तो हुआ बेसिक मेथड। तो यहाँ तो देखो डिजिट्स ऐसी हैं कि आपके ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। कभी कभी फिगर्स ऐसी डिजिट्स ऐसी आ जाती हैं कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि 60 किलोमीटर का स्पीड है किसकी, 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेन से करता है। ट्रेन की हमने माना x। ठीक है, और 240 हम जाते हैं कार से, और दूसरी बार में फिर 100 हम जाते हैं ट्रेन से, तो हमको 10 मिनट ज़्यादा लगता है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखो 60 और 40, 60 और 100, हम ये कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर ट्रेन अधिक जाने में, 40 किलोमीटर अधिक जाने में हमको 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 10 मिनट ज़्यादा लगता है। अब हम जो ये 240 किलोमीटर जो हम जाते हैं कार से, इसको भी हम ट्रेन से करवा दें। अगर 240 किलोमीटर भी अगर ट्रेन से जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 240 किलोमीटर में 10 मिनट का 10 मिनट लगता है, तो 240 किलोमीटर जो हम कार से तय कर रहे थे, इसको भी अगर हम ट्रेन से कवर करें तो कितना टाइम लगेगा, यानी कि इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60 मिनट हमको ज़्यादा लग जाएगा अगर पूरी जर्नी हम ट्रेन से करें। बच्चों समझ में आया ना। देखो 60 और 100 यानी कि 40 किलोमीटर हम अगर 40 किलोमीटर ज़्यादा में हमको 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है ट्रेन की जर्नी में, और ये 240 जो हम कार से कर रहे हैं, अगर इसको भी हम बाई ट्रेन करें तो हमको 240 में, देखो 40 में अगर 10 मिनट, तो 240 में 6 टाइम्स है ना, तो 60 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अगर हम पूरी जर्नी ट्रेन से कर दें तो हमको 60 मिनट ज़्यादा लगता है। पहले कितना लगता था, 1 घंटा, और अब कितना लगेगा, अब लगेगा बाई ट्रेन अगर हम करें, बाई ट्रेन अगर हम पूरी जर्नी करें तो कितना लगेगा, 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आवर्स। 5 आवर्स हमको लगेगा। ठीक है, अच्छा अब 5 आवर्स लगेगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा 300 है, 5 घंटा लग रहा है ट्रेन से, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी हो गई, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड, यही आ रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखो ये शॉर्टकट आपका हो गया। फिर से समझ लो, देखो 60 से 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा करने पे हमको 10 मिनट लगता है। ठीक है, अब ये जो 240 किलोमीटर की जर्नी हम कार से करते हैं, इसको भी हम ट्रेन से करा दें, तो 240 किलोमीटर की जर्नी अगर हम ट्रेन से ही करें तो हमको 60 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 6 टाइम्स इसका। तो टोटल टाइम अगर बाई ट्रेन से ही हम करें तो टोटल जर्नी हमारी हो जाएगी 4 + 1 5 आवर्स की। तो अब 300 किलोमीटर की जर्नी अगर हम 5 आवर्स में कर रहे हैं बाई ट्रेन, तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये देखो स्मार्ट अप्रोच है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो।